हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज से हम लोग 2017 आज हम लोग 2017 के सीसेट के पेपर के जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2013 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स, कंसिडर द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स, ठीक है, who knew Jed and supported his campaign strategy, agreed for the alliance with party Y, ठीक है, but some of them had friends in पार्टी Y। अब क्या कर रहा है कि पार्टी X का कोई भी सपोर्टर नहीं है जो जेड को जानता था और उसके जो कैंपेन थे, ठीक है ना, उसका समर्थन करता था। ठीक है, और पार्टी वाई के साथ में गठ अलायंस के लिए, ठीक है, एग्रीड फॉर द अलायंस विद द पार्टी वाई, और वो पार्टी वाई के साथ अलायंस के लिए सहमत हुआ। बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी वाई, लेकिन उनमें से कुछ कुछ जो है पार्टी वाई में दोस्त थे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ with reference to the above information, which one among the following statement must be true? ठीक है, some supporters of party Y did not agree for the alliance with the party X। पहले ये है। दूसरा क्या है? there is at least one supporter of party Y who knew some supporters of party X as a friend। ठीक है, no supporter of party X supported Z's campaign strategy। ये नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ हमें नहीं बताया गया हुआ है। ठीक है ना, एग्रीड फॉर द अलायंस विद द जेड कैंपेन स्ट्रेटजी, क्योंकि ये जो बात हो रही है नो सपोर्टर पार्टी एक्स हु न्यू जेड, ठीक है ना, पार्टी एक्स के वो सपोर्टर जो जेड को जानते थे, है ना, तो इसमें कुछ की बात हो रही है तो ये नहीं होगा। नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, ये भी गलत है क्योंकि हमें बता दिया गया है कि कुछ सपोर्टर जानते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो दो बचे हमारे पास में ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। पहले ये तो नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स, तो क्योंकि हम लोग को मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट में कि सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन स्ट्रेटजी, ये भी गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन स्ट्रेटजी, ये भी गलत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स एज ए फ्रेंड, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें मेंशन किया हुआ है कि कुछ लोग हैं, सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी वाई, तो आंसर एटलीस्ट वन। सम ऑफ देम है तो कम से कम कोई तो होगा एक, तो एटलीस्ट वन, तो इसको हम सही मान सकते हैं। अब तो ये सही है। अब ये गलत कैसे है वो हम देख लेते हैं। सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर द अलायंस विद द पार्टी एक्स, ये गलत इसलिए है कि पार्टी वाई के सपोर्टर के अलायंस का कोई ऐसा, सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई के बारे में कुछ ऐसा हमें दिया नहीं हुआ है, तो ये हो गया गलत। तो जो इनसे मिल रहा है इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, विथ रेफरेंस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, ये आंसर हमारा ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, विथ रेफरेंस टू द एबव इन्फॉर्मेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, कुछ, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज जेड कैंपेन स्ट्रेटजी न्यू जेड। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन स्ट्रेटजी, अब इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला क्या है, सब सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, ये सही है। ठीक है ना, क्योंकि ये बताया गया हुआ है हमारा इसमें कि सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटजी। ठीक है, सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड, कुछ नहीं है लेकिन कुछ है भी, तो ये तो सही हो गया। तो गलत पूछ रहे हैं तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज जेड कैंपेन स्ट्रेटजी न्यू जेड, इसके बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज जेड कैंपेन स्ट्रेटजी न्यू जेड, है ना,
और तो इसके बारे में तो कुछ है नहीं, तो कौन सा गलत है? नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन एसएचजी, ये तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ जो है, ठीक है ना, नो सपोर्ट ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन, कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, कुछ सपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं कैंपेन, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये जो बोला पूरा ये गलत है, तो थर्ड जो है हमारा नॉट करेक्ट है, ठीक है। और जेड के कैंपेन को जो अपोज कर रहा है वो न्यू जेड, तो ये भी इसके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं, बट अगर क्लियरली कौन सा नहीं है, ठीक है ना, एबव इन्फॉर्मेशन से, तो ये थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल द संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडे, ठीक है, फॉर एन ऑफिस व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज इन एनी मंथ। जब एनी मंथ बोल रहा है तो हम लोग मानते हैं कि फरवरी है, वो भी फरवरी 28 दिन वाला। अब 28 दिन वाले फरवरी में से इसने कहा है कि आपको, मान लेते हैं कि अगर 7-7 दिन का मंडे से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसमें कि 4 संडे आया, तो 28 में से 4 संडे घटा दीजिए, और 2 बोला है कि फोर्थ एंड सेकेंड एंड फोर्थ 2 सैटरडे, तो 2 सैटरडे भी घटा देंगे, तो ठीक है, तो जो टोटल डेज होंगे, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज जो होगा वो 22 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेसेस, व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी आफ्टर द 6 साल। क्या होता है कि हर साल, ठीक है ना, 1/3 जो है सो भाग जाता है, तो 6 साल के बाद क्या होगा, इफ़ देर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द दिस पीरियड, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं, तब क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन एक्स रहा होगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद और सिक्स्थ के बाद, तो फर्स्ट के बाद क्या होगा, एक्स में से 1/3 भाग गया तो 2/3 बचा। अब जो 2/3 बचा है ना, अब ये जो 2/3 बचा, उस 2/3 में से 2/9 1/3 जितना बचा उसका 1/3, ठीक है, तो ये हो गया 4/9x। फिर इसी तरह अगर हम बात इसको करें, ठीक है, अब 4/9x माइनस 4/18x, तो ये हो जाएगा 8/27x। फिर 8/27x माइनस 8/54, ओके 27, ओके सो इट्स 27, ठीक है, और ये जो हो जाएगा 8/27 और इट्स 81x, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 16/81x, ये फोर्थ में हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसमें फिफ्थ में क्या हो जाएगा, फिफ्थ में 16/81x और माइनस 16/81x का थर्ड, इसका मतलब 243x, तो इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा 32/243x, और जब सिक्स टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 32/243x माइनस 32/243 729x, ठीक है ना, 32/243 का थर्ड, तो ये हो जाएगा 64/729x इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारा बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते थे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा, इसमें 2/3 से किया, फिर 2/3 से किया, फिर 2/3 से, फिर 2/3 से, 2/3 से, तो ऐसे भी बन सकता था, ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग वे लिया था, ठीक है। तो आंसर 64। जिनको कुछ नहीं समझ में आता होगा, मैथमेटिक्स टफ लगता होगा, उन वो भी ये क्वेश्चन को बना सकते थे आराम से, अगर आप नॉर्मल वे से, ठीक है। सो आई एम चूजिंग ईजीएस्ट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 consecutive days, not necessarily in the same order. The physics test held before the test which is conducted after biology. Chemistry is conducted exactly after 2 tests are held. ठीक है, तो मान लेते हैं कि डे 1 है, ठीक है, डे 2 है, डे 3 है और डे 4 है, ठीक है। नाउ क्या पूछा जा रहा है कि फिजिक्स टेस्ट
is held before the test which is conducted after biology. Biology physics test is held before the test, ठीक है, which is conducted after biology. Chemistry is conducted exactly after 2 tests are held. तो हम डेट थर्ड में केमिस्ट्री होगी, ठीक है, ये तो हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी से पहले है तो बायोलॉजी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिजिक्स, तो बचा क्या हमारा मैथ्स, तो विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, सो दिस इज द मैथमेटिक्स इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी। सो ए बी की जो इनकम है वो सी डी से ज़्यादा है, ठीक है। अगर दोनों को साथ लेते हैं, सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज द सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी। ए और सी का जो इनकम है वो बी और डी के बराबर है, ठीक है। मोर एवर ए अर्नस हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड डी। मतलब ए को जो इनकम मिलता है वो बी और डी को जितना इनकम मिलता है उसका आधा है, ठीक है। तो व्हाट हैपन, इट्स द 2a इज इक्वल टू बी प्लस डी। नाउ अगर हम इसमें रखते हैं इस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c। नाउ हमसे पूछा जा रहा है कि किसकी इनकम हाईएस्ट है। अगर हम इसको इसमें डालते हैं तो क्या हो जाएगा, c प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी। अब दोनों में से सी हटा देते हैं तो बी ग्रेटर देन डी, ठीक है। सो बी ग्रेटर देन हो गया डी, तो हुज इनकम इज द हाईएस्ट। सो इनकम किसकी हाई हो गई, ए और सी की तो बराबर है, तो बी क्या हो जाएगा, बी की इनकम हाईएस्ट है, यस, सो बी की इनकम हाईएस्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, जो अच्छी वॉइस है वो क्या है, नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन अगर आपको इसको ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इम्प्रूव करने के लिए या एक्सेल करने के लिए म्यूजिक में, ठीक है, आपकी गुड वॉइस तो है बट आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हो या उसको एक्सेल ले जाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। ये स्टेटमेंट दिया है। नाउ कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। कंक्लूजन है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। क्या ये होगा, इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। ये इससे हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, कि ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन 1 हो सकता है, ठीक है ना। कैसे, कि भाई ठीक है कुछ मिल गई है आपको लेकिन उसको भी आपको केयर से रखना पड़ेगा, अदरवाइज नेचुरल गिफ्ट है उसको अगर केयर से आप नहीं रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। सो पहला तो हमारा माना जा सकता है, ठीक है ना। कंक्लूजन, ऑलवेज रिमेंबर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे कि जो स्टेटमेंट दी है उसी पे आपको देने हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड Z of different height. 3 spiders A, B and C start to climb on these pillars simultaneously. In one chance A क्या करता है, A क्या करता है, climb on X, A X पे करता है, एक Y पे करता है, एक Z पे करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, A 6 सेंटीमीटर चढ़ता है और 1 सेंटीमीटर वो स्लिप कर जाता है, मतलब A कितना 5 सेंटीमीटर चढ़ता है। अब बी है 7 सेंटीमीटर चढ़ता है क्लाइम्स और 3 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है, तो 4 सेंटीमीटर ओवरऑल। और सी में क्या है 6.5 सेंटीमीटर अप कर क्लाइम करता है और 2 सेंटीमीटर ये, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इफ़ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस, सबके पास में 40 चांस है, ठीक है ना, टू रीच द टॉप द पिलर्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर, 40 चांस है। तो अब देखिए 40वें चांस में तो कूद जाएगा तो फिर स्लिप ही नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका 39 का निकालेंगे। सो 5 × 39 कितने हो गए 195,
इसके बाद बी में क्या है 4 इंटू 39, ठीक है ना, ये हो गया 156, और सी क्या हो गया 4.5 इंटू 39 विच इज 175.5। लेकिन ये जो 40वां छलांग लगाएगा, तो 40वां छलांग में क्या करेगा, ए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर चढ़ेगा, लेकिन इस बार स्लिप नहीं करेगा, हाईएस्ट पहुंच गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा, बी वाई 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर, तो ये जो हो गई 201 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई 163 सेंटीमीटर, और ये हो गया 182 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट हाइट किसका होगा, तो 163 सेंटीमीटर, सो दिस इज द आंसर। 40th जो चांस होगा 40वें चांस में, वो जो ऊपर चला जाएगा तो फिर नीचे नहीं, डाउन नहीं होगा ना, ठीक है, स्लिप डाउन नहीं होगा, ठीक है। सो द आंसर इज 163 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 स्टूडेंट हैं, आसान क्वेश्चन है, 15 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट फेल किया है, ओके, टोटल स्टूडेंट है 52, 52 में से फेल कितना किया 15, तो पास कितना किया 37। अब बोला जा रहा है, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट, अब 15 लोग को हटा दिए, है ना, नाम हटा दिए, एक मेरिट बनती है जो पास लोग हैं। अब जो मेरिट बनती है, तो रमेश की पोजीशन 22वीं है, ठीक है, रमेश की कब कितनी है, रमेश की 22वीं है, 22nd है। फ्रॉम द टॉप व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो इसको निकालने के लिए बॉटम से कितनी होगी, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं टोटल 37 लोग हैं, ये 22वां नंबर जो है 22nd जो है वो है रमेश की, ठीक है, तो इधर 21 लोग होंगे, ठीक है, अब इधर 21 लोग होंगे और बाकी जो है सो इधर होंगे, ठीक है, 16 लोग, क्लियर। तो 37 माइनस 22 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे, इस 16 फ्रॉम एंड, ये आप याद भी रख सकते हैं कि टोटल माइनस जो पोजीशन है प्लस 1, ठीक है, ये 60 होगा, क्योंकि ये तो 2 बार काउंट हो जाएगा ना, तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, और ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। नाउ पी प्लस आर माइनस क्यू, सो इसका मतलब क्या हो गया कि पी इज द सन ऑफ क्यू, पी प्लस आर का मतलब यही हो गया, और आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, क्योंकि आर माइनस क्यू का मतलब यही होता है। सो आर क्या है, वाइफ है किसकी, क्यू की, ठीक है, और पी दोनों का बेटा है। अब क्या पूछा व्हाट डज द एक्सप्रेशन, क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू सन है पी का, गलत, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, नहीं, क्यू तो हस्बैंड है, क्यू इज द फादर ऑफ पी, यस, क्यू जो है वो फादर है पी के। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए, मान लेते हैं गोपाल ने क्या किया, इसको किया, अगर इसकी ओवरऑल बात करें तो गेन होगी, बट हम लोग देखते हैं कैसे गेन होगी। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा x होगा। नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ गोपाल, गोपाल जो बेचेगा वो कितने बेचेगा, राम को 10% प्रॉफिट में, मतलब 110/100 इतने रुपए में बेचेगा। लेकिन ये जो हो गया, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ राम, राम के लिए तो यही खरीद प्राइस हो गई। अब राम जो है 10% लॉस पे बेचता है, मतलब 110x में तो खरीदा, और इसमें क्या किया 10% लॉस, मतलब 90/100, तो ये 99x/100, मतलब जो ये कितने बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये किसको बेच रहा है, सी, गोपाल ने राम को बेचा, अब राम जो है फिर से गोपाल को बेच रहा है, तो गोपाल ने राम को कितने में बेचा, 110x, खरीदा कितने में था, x में, बेचा कितने में 110x/100, अब राम ने कितने बेचा 99x/100, ठीक है ना, खरीदा कितने में था 110 में, ठीक है। नाउ पूछ रहा है, अब मान लीजिए कि गोपाल को कितना पैसा लगा होगा, गोपाल जब खरीदा होगा तो गोपाल को कितने पैसे लगे, 100 रुपये लगे थे, लेकिन गोपाल को दोबारा वही चीज़ कितने में मिल रहा है 99x/100 में। इसका मतलब अगर डिफरेंस देखें तो x माइनस 99x/100 विच इज x/100, ठीक है, 100 में से 99 गया तो x/100, ठीक है। तो ये जो हुआ
वो 1% का गेन होता है। कितना होता है? 1% का गेन। अब अगर वैसे भी 99XY है, ठीक है ना, तो ये ₹100 का सामान 99XY 100 में ही खरीद लिया, मतलब 1% का इसको प्रॉफिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 kg। ठीक है, तो x1 से अगर हम x9 की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया 50, तो x पूरे 9 का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 450। नाउ द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5% इज x1 प्लस x5 तक का वो कितना है? 45। तो x1 प्लस x5, x2, x3, x5, 45 into 5 which is 225. Now weight of the last 5% is इतना, तो last 5% x5 plus x9 by 5 is equal to 55। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, सो x5 से लेकर के x9 तक की हो जाएगी 275। नाउ अगर हम बात करें, अब ये दोनों में x5 दोनों में 2 बार आया है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक तो x1 से लेकर के अगर x9 की वैल्यू कितनी है? 450, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, अगर इस दोनों को हम जोड़ क्या लिख सकते हैं, इधर 225 प्लस 275 प्लस x5, क्योंकि x5 2 बार होगा तो एक बार तो काउंट कर लेंगे, इसमें भी x5 होगा, बट एक बार का हम लोग ऐसे लिख देते हैं। सो x5 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 450 माइनस 275 माइनस 225, तो ये हो गया 400, तो ये हो जाएगा 50 kg इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a group of 6 women there are 4 tennis player, 4 postgraduate in sociology, 1 postgraduate in commerce and 3 bank employee। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉय। ठीक है, तो टोटल कितने बैंक एम्प्लॉय थे? 3। सो 3 बैंक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उसमें एक तो हो गया विमला, विमला है ना, विमला, और एक हो गया कमला। ठीक है, अमला एंड कोमल आर अनएम्प्लॉयड टोटल। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड कितना हो गया? अनएम्प्लॉयड ये क्या है? अमला एंड कोमला, कोमल, कोमल। ठीक है, कोमल एंड निर्मल आर अमॉन्ग द टेनिस प्लेयर। ओके, तो टेनिस प्लेयर कितने थे? 4 टेनिस प्लेयर हैं। अब उसमें कौन कौन हो गया? 4 टेनिस प्लेयर है उसमें, कोमल एंड निर्मल, कोमल एंड निर्मला। ठीक है, अमला, कमला, कोमल और निर्मल, ये पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी है। अच्छा, 4 लोग पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियो हैं, कौन कौन? अमला, कमला, कोमल एंड निर्मला। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोला है? इफ श्यामला इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स। अब पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स कितने हैं? एक ही लोग थे, एक लोग पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स थे, और उसका नाम क्या था? क्या है? श्यामला। हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ अ टेनिस प्लेयर एंड अ बैंक एम्प्लॉय। टेनिस भी है और बैंक भी है, तो टेनिस में क्या है? अच्छा, 3 बैंक एम्प्लॉय तो बोल दिए हैं, ठीक है, तो अमला और कोमल, ये तो ये हो गई। अब इस दोनों में देखना है हमें, ठीक है ना, तो 4 टेनिस प्लेयर है, कोमल और निर्मल है, और बैंक एम्प्लॉय विमल और कमला है। तो कौन ऐसा जो है टेनिस प्लेयर भी है, बैंक एम्प्लॉय भी है? तो इसमें देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि अमला तो होगा नहीं, क्योंकि अमला अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, कोमल भी नहीं होगी क्योंकि कोमल भी अनएम्प्लॉयड है, 2 तो ऐसे ही चला गया। अब हमारे पास बचता है निर्मला और श्यामला। ठीक है, ठीक है, तो निर्मला और श्यामला हमारा बचता है। तो श्यामला क्या है? पीजी में है, किसमें है? पीजी इन कॉमर्स, है ना श्यामला।
तो श्यामला पीजी इन कॉमर्स है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला, ठीक है। सो ये 4 टेनिस बैंक, इसका मतलब कि एक जो एम्प्लॉई है यहाँ पे, ठीक है, वो निर्मला भी होगी, ठीक है। ओके, सो 3 बैंक एम्प्लॉई हो गई। सो द आंसर इज निर्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है P इज इक्वल टू 40% ऑफ A, ठीक है, और प्लस 65% ऑफ B। Q जो है 50% ऑफ A, 50% ऑफ B, वेयर A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? P इज ग्रेटर देन Q। एक्चुअली जब तक हमें A और B की वैल्यू नहीं होगी, पता होगी, तब तक इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द एबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच लूजेज 2 मिनट्स इन एवरी 24 आवर। 24 घंटे में 2 मिनट, ठीक है। नाउ दूसरे 24 घंटे में 2 मिनट की गेन हो जाती है, ठीक है। ओके, सो नहीं, एक घड़ी जो है, मान लेते हैं एक घड़ी ए है, तो इसमें तो 2 मिनट की लॉस हो जाती है। एक घड़ी बी है, इसमें क्या हो जाती है? 2 मिनट का गेन, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द टू वॉचेस शोड एन आइडेंटिकल टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ इफ 24 आवर क्लॉक इज फॉलोड। एक ऐसा समय आता है कि दोनों सेम रहता है। अब एक बात बताइए, एक 2 मिनट कम दिखाता है, एक 2 मिनट ज़्यादा दिखाता है, तो दोनों के बीच में 24 घंटे में इन 24 आवर आप देखोगे दोनों घड़ी के बीच का अंतर कितना हो गया? 4 मिनट का, ठीक है। अब जब ये 4 मिनट का अंतर 24 घंटा का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 24 घंटा का जैसे ही अंतर होगा तो दोनों इसका मतलब मिल जाएगा। क्लियर? ये दो दो करके कुछ आएगा और ये दो दो बढ़ के जाएगा, तो 24 घंटा का अंतर हो जाएगा तो दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ये तभी आइडेंटिकल होगा जब दोनों के बीच का डिफरेंस 24 आवर हो जाएगा। तो 24 आवर में कितने होंगे? 1440, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे मिनट? 1440 मिनट है, तो 4 मिनट करके कितना लग जाएगा? 360 दिन लग जाएगा दोनों को मिलने में। कुछ है ऑप्शन ऐसा? ओके, सो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। 360 डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड ऑन लेस देन 30,000। सो लेस देन 30,000 वाले कितने लोग हैं? 12%। 6% हाउस होल्ड ऑन मोर देन 2 लाख। सो 2 लाख से ज़्यादा 6%, 1 लाख पर ईयर से ज़्यादा लोग कितने हो गए? 99 हाउसेज होल्ड, ठीक है। नो इट्स 22%। Okay, so it's in a city 12% of household earn less than 30,000 per year, 6% household earn more than 2 lakh, 22% household earn more than 1 lakh per year, and 990 households earn between 30,000 और 1 लाख। सो 30 से 1 लाख के बीच में 990 घर हैं ऐसे। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने लोग हैं? अब आप सोच लीजिए, 12% इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 28 और ये 22 हो गई। अब इसमें जो ये 1 लाख से ज़्यादा है और ये 2 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा निकाल देते हैं कि 1 लाख से 2 लाख वाला कितना हो जाएगा? 1 लाख से 2 लाख वाला कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, फिर मोर देन। तो 1 लाख से 2 लाख वाला 16% हो जाएंगे। तो अब टोटल कितने हो गए? 30,000 से कम वाला, 1 लाख से 2 लाख वाला, और ये, ठीक है, टोटल इतने ही लोग हैं। ग्रेटर देन 2 लाख में तो पूरे आ जाएंगे। 1622 और 12 34%। इसका मतलब 30,000 से 1 लाख वाले में कितने हैं? 66% लोग ऐसे हैं। 34% ये हो गए टोटल, ठीक है।
तो 66% ऐसे लोग हैं जो कि आपको 30,30,000 से 1 लाख तक कमाता है। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है x, तो x का 66% और बता दिया गया है हमें कि 30,000 से 1 लाख है, टोटल 990 हाउस होल्ड। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 990 इंटू 100/66। ठीक है, इट्स 90, 3 2 जा 6, 30, 15, सो इट्स 1500 टोटल हाउस होल्ड वहाँ पे है, टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब 1500 घर है। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने होंगे, तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में हमने लिखा था 16%। ठीक है, तो 1500 का अगर हम 16% करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 240 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिसकी इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it at 10 o'clock? अच्छा, 5 स्ट्राइक के लिए, 5 बार स्ट्राइक करने के लिए इसको लगते हैं 12 सेकेंड। अब 10 बजे कितने स्ट्राइक करेंगे, 10 स्ट्राइक करेंगे। 1 o'clock पे एक बार, 2 बार, 2 o'clock को 2 o'clock को 2 बार, तो 10 स्ट्राइक होगा। अब 5 स्ट्राइक के 12 है तो 10 स्ट्राइक के कितने हो जाएंगे 24 सेकेंड। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड द टू कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट पढ़ना है फिर कंक्लूजन देखना है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब ये बता दिया कि मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए सही होता है। अब ये है ऑल, देखो ऑल ओनली, ये सबको बहुत अच्छे से देखना है। ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट से हमें ये ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुड हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक इसेंशियल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा नाइदर। अब अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, कि मॉर्निंग वॉक इसेंशियल है, तो आपके आंसर हो जाएंगे गलत। तो जो भी स्टेटमेंट दिया है उस पर हम लोग को वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 13 2-digit consecutive नंबर, ऑड नंबर, इफ 39 इज द मीन, सो 39 मीन है और टोटल कितने नंबर है 13। ठीक है, मीन कितना है 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 का मीन है। और ऑड नंबर बोल रहा है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 35, 37, 41 और 43, बीच का मीन दिया हुआ है। ठीक है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13, चलो ऑल 13 लिखते हैं, उसमें बीच में कौन आएगा 45, ये आसान वे है ना, 49, 51, 53, 55, 57 एंड 59। अब मीन पूछा जा रहा है तो 7वां पोजीशन पे कौन है 1 2 3 4 5 6 7, सो द आंसर इज 47। 13 का मीन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 बॉयज ABCDENF प्लेज अ गेम ऑफ कार्ड्स, ईच हैज पैक ऑफ 10 कार्ड्स। चलिए, अब ABCDEF, अब सबके पास कितने हैं 10 कार्ड्स हैं। ठीक है, 10 कार्ड्स, पैक ऑफ 10 कार्ड्स। अब क्या है इसमें, अब चलिए शुरू करते हैं। F बोरोज 2 कार्ड्स फ्रॉम A, F जो है A से 2 कार्ड लेता है। तो अब A से अगर 2 कार्ड ले लिया तो आप मुझे ये बताओ कि A के पास कितना बचा 8। ठीक है, लेकिन F के पास कितना बच गया 12, क्योंकि A से F ने लिया। अब लेकिन A क्या करता है, गिव्स, अब F कर्जा तो ले लेता है, A से 2 कार्ड ले लेता है, बट गिव्स अवे 5 टू C को 5 दे देता है। ठीक है, तो अब 5 दे दिया तो इसमें कितना बचा ये 7, और C को 5 दे दिया तो कितना बचा C के पास में 15। ठीक है, हु इन टर्न C क्या करता है 3 कार्ड B को दे देता है। तो ये कितना बचा है इसका 3 कार्ड दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 12, और B को दिया 3 कार्ड, तो B का हो गया 13। ठीक है, वाइल B गिव्स 6 टू D, अब B क्या करता है 6 D को दे देता है, तो B के पास कितना बचा 7, और D के पास में बचा कितना 16। ठीक है, D हु पासेज 1 टू E, D क्या करता है E को 1 दे देता है। ठीक है, तो D के पास कितना बचा 15, और E के पास कितना बचा 11। तो
एंड में हमारा देन द नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय डी एंड ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय, ठीक है। तो डी और ई के पास में कितने बचते हैं, 15 और 11 विच इज 26। अब 26 किसका है, ए बी सी का सम है। आप देखो नहीं होगा, 8 7 15 और 12 27, नहीं हो पाएगा। बी सी एफ का 7 12 19 एंड 7 26, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सी एंड एफ। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट। मान लेते हैं कि मिल्क सैंपल की जो पूरी वॉल्यूम होगी, मतलब जो सबसे मिल्क सैंपल होगी वो x लीटर होगी, ठीक है। अब उसमें क्या है, देयर इज अ मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट। अब 50% तो इसमें वाटर है। इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन, ठीक है। अब x लीटर है तो x/3 सैंपल का ऑफ सैंपल हम लोगों को क्या करते हैं, निकालते हैं और x/3 प्योर मिल्क डालते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। सेम अमाउंट जितना निकालते हैं उतना। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, टोटल वॉल्यूम कितने हो गए, x/3 प्लस x/3, ठीक है। तो 2x/3 लीटर। अब वाटर क्या होगा नए मिक्सचर में, ठीक है। तो नया मिक्सचर में वाटर कितना होगा। अब मान लेते हैं कि 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, 1/3 उसमें से निकाल लेते हैं और एक अलग बक्सा में रखते हैं x/3 और उतना ही वाटर भी पानी। लेकिन अब मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ क्या पूछ रहा है, वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो मिल्क सैंपल है उसमें 50% वाटर था। इसका मतलब अगर x/3 सैंपल लिया है तो उसमें x/6 तो वाटर ही था, ठीक है। सो x/6 लीटर तो वाटर ही था। नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर। तो टोटल वॉल्यूम जो है मिक्सचर की 2x/3 लीटर और वाटर कितनी है, क्योंकि बाकी x/3 तो हमारा प्योर मिल्क था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ 25%, ठीक है। सो द आंसर इज 25%। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइन, ठीक है। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 वर्टिकल लाइन है। इक्विडिस्टेंस टू वन अनदर ऑन ए बोर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखिए अगर हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। तो 4 में से 2 हॉरिजॉन्टल इंटू एंड 4 में से 2 वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो होंगे वो 4 2 2 4 2 2 4 इंटू 3 इंटू 6, ओके। 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, विच इज 36 इज द आंसर। कॉम्बिनेशन आपको पता होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फ्रॉम मुंबई, ठीक है, ठीक है। ये मुंबई है और ये दिल्ली है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ फ्रेट, SF लिख देते हैं हम लोग, 40 किलोमीटर पर आवर। 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है ना, आफ्टर 2 आवर एक एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है लेफ्ट दिल्ली, ठीक है, ओके। फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई जा रही है ट्रेन, दिल्ली से मुंबई। 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है, पैरेलल ट्रैक पे, और उसकी स्पीड होती है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होती है, वो होती है 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ सबसे पहले तो अगर ये 2 घंटे में कितनी, अब पूछा जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द, अभी दोनों मिलेगा कब, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर से 2
आवर अगर ये चलता है उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होती है, तो इसका मतलब 80 किलोमीटर की जर्नी ये ट्रैवल, यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो 80 किलोमीटर की जर्नी तो कब चल जाता है ना। व्हाट इज द, दोनों पैरेलल में चल रहा है तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, एक की 60 है, एक की 40 है, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर पर आवर का ही रिलेटिव है। नाउ अब हमको क्या है कि बाकी तो ये सब सेम ही चल रहा है, अब हमको जो कवर करना है वो बस यही जो 80 किलो एक्सप्रेस ट्रेन को जो कवर मेन करना है वो 80 किलोमीटर यही। तो 80 किलोमीटर 80, तो कितना दोनों मिलेंगे कब, 80 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 80 किलोमीटर स्पीड कितनी है रिलेटिव 20, तो कितने हो गए 4 घंटे, ठीक है। T इज इक्वल टू 4 आवर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन मीटिंग पॉइंट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मीटिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी एवरेज इसकी 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S इंटू टी, तो वी कैन से 60 इंटू 4 विच इज 240। सो 240 जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन, कितना देर के बाद मिलेगा। तो चूंकि एक्सप्रेस ट्रेन मीट कर रही है तो हम एक्सप्रेस का ये 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंटू 4 घंटे में ये कवर करेगा, तो 240 किलोमीटर इज द आंसर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फ्रेट, ओके सो ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स देन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल, रणधीर ग्रेटर देन कुणाल प्लस देबू, कुणाल और देबू से ज़्यादा है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर। इसका मतलब है कि कुणाल प्लस शंकर की जो मार्क्स हैं वो भी रणधीर से ज़्यादा है। सोनल ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन शंकर, अब सोनल का ज़्यादा मार्क्स है किससे, शंकर से। नेहा ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन रणधीर, नेहा का जो है मार्क्स वो रणधीर से ज़्यादा है। अब क्या है, हु अमॉन्ग्स देम ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं, डाटा इनएडुकेट है ना, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट नंबर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, और ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है, और क्या है, द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, ठीक है। अब क्या करें, 3 डिजिट नंबर है तो मान लेते हैं कि जो नंबर है, लेट नंबर 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। अब इसको अगर रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100z प्लस इट्स लाइक दिस वन 123, 100 प्लस 20 प्लस 3, ओके। सो 100 प्लस z प्लस 10y प्लस x, अब ये दोनों डिविजिबल बाई 7 है। नाउ डिफरेंस जो है दोनों का, डिफरेंस ऑल द 3 डिजिट आर डिफरेंट, द नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, द नंबर इज दिस, ठीक है। नाउ इसकी अगर हम डिफरेंस बात करें तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स इट्स 99x होगा। डिफरेंस मतलब नंबर और रिवर्स नंबर को डिफरेंस करते हैं तो 99x माइनस जेड। अब 99 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब x माइनस जेड जो होगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा, ठीक है। अब x माइनस जेड डिविजिबल बाई 7, और हमें क्या बताया गया है कि 3 डिजिट नंबर है, ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट और सिंगल डिजिट है, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 7, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 7 कब होगा, या तो 8 में से 1 घटेगा तो 7 होगा, या 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सो हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, ठीक है, ठीक है। तो अब जो नंबर होगा जैसे कि एक्स वाई जेड है तो ऐसा होगा 1 और बीच में कोई नंबर होगा 8, या ऐसा होगा 2 और ये 9, ठीक है। अब क्या है, हमें देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैसे हो सकता है, एक नंबर ऐसा हो सकता है 8 और 1, और एक नंबर ऐसा हो सकता है 9 और 2, ये होगा। अब बीच में क्या नंबर होगा, तो ये 4 नंबर ही बनेंगे हमारे, ठीक है। तो अगर बीच में अगर बात करें तो कैसा हो सकता है, इट्स 168, आप देख लो 7 से डिवीजन है, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा
259 ये भी है, 861 ये भी है, और ये 952। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल। ये 4 जो है वो ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, और रिवर्स करने पे भी डिविजिबल होगा। आप देख लीजिए इसको, रिवर्स करने पर अगर बात करें 168 है तो 861 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये ऐसा है, ये 2 ये 9 है तो 92, तो ये 4 ऐसे नंबर हो गए। फिर इसको रिवीज करेंगे तो ये होगा, टोटल 4 है ऐसे 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट। ठीक है ना, ऑल ये कलर्स है मान लेते हैं, और ये प्लीजेंट है। सम कलर्स आर प्लीजेंट, नो कलर्स इज प्लीजेंट। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू। ओके, व्हाट वी डेफिनेटली गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, 4 सही है। क्या चौथा है स्टेटमेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, कुछ कलर्स प्लीजेंट नहीं है। ठीक है, नाउ इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, तो इसमें तो पहला तो होगा ही नहीं, तो 1 इज फॉल्स, पहला तो ट्रू होगा ही नहीं, सो आंसर इज 1 इज फॉल्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, तो हो सकता है कि कुछ कलर्स प्लीजेंट नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ कलर प्लीजेंट होगा, ये हो सकता है कि सही हो। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन है, लेकिन सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट बोल दिया कि कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑल लगा दिया है, तो ये तो नहीं ही होगा, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 से 1000 के बीच में सच दैट द डिजिट 8 ऑक्युपाइज द यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 99 से 1000 के बीच में हमें यूनिट प्लेस पे 8 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है, कोई भी 10 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 10 तरीका। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 कोई हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 8 एट यूनिट प्लेस होगा, तो टोटल 9 इंटू 10 टोटल 90 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो जिसमें 8 होगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, क्योंकि ठीक है यहाँ 0 नहीं होगा, है ना, यहाँ तो 0 हो ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर अ सैंपल डाटा मीन लेस देन मीडियन, देखिए देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा स्क्यूड टू द लेफ्ट होगा। अगर राइट होता स्क्यू टू द राइट तो क्या हो जाता, मीन ग्रेटर देन मीडियन, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, लास्ट ईयर जो एज था स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो आप देखिए 1 4 स्क्वायर ऑफ ए नंबर कितना हो गया, आप लिखिए। ठीक है, 36। सो द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर, ठीक है, वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड वुड बी टू द क्यूब ऑफ द नंबर नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मतलब लास्ट ईयर और ये नेक्स्ट ईयर, तो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के बीच में कितने हो गए, 2 ईयर्स की गैप हो गई, तो लास्ट ईयर जो है इट वुड बी द क्यूब ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो क्यूब ऑफ ए नंबर है, तो 2 साल के बाद एक, अगर 1 साल उम्र होगा तो 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 7 हो जाए, 6 हो जाएगा, 9 होगा तो 11, 16 होगा तो 18, 25 होगा तो 27, 36 होगा तो 38, 2 साल के बाद यही होगा ना। अब इसमें से कौन सा एज है, तो ही इज सेइंग व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ ए नंबर। तो इसका मतलब अगर इसका लास्ट ईयर 25 रहा होगा जो कि स्क्वायर है, तो अगले साल क्यूब हो, 2 साल के बाद क्यूब हो जाएगा जो कि 3 का क्यूब है। तो अब पूछ रहा है कि अब ऐसा कब होगा। ठीक है, तो अब ऐसा कब होगा, तो अब इसमें ये 3 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब जो होगा वो कितना हो जाएगा, 64। जब ये 64 होगा और यहाँ पे ये 4 का क्यूब है और यहाँ पे ये 8 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, तो जो हमारा ये होगा कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर, तो 27 है। अब क्यूब ऑफ ए नंबर आने के लिए 64 लाना पड़ेगा, तो 64 में से 26 अगर घट गई तो 38 साल और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। ठीक है, वेर एज पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज आर। ठीक है,
इफ पी क्यू आर टुगेदर वर्क ऑन अ जॉब इन व्हाट रेशियो, ठीक है, तो व्हाट रेशियो शुड दे शुड द अर्निंग कैसी होगी। सो पी की जगह पे 3Q + Q इज इक्वल टू 4R, सो 4Q इज इक्वल टू 4R, सो Q इज इक्वल टू R। नाउ क्या हो जाएगा, P, अब इसमें देख लीजिए Q इज इक्वल टू R हो गया, ठीक है। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसकी अगर हम रेशियो बात करें तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में अगर हम रिलेशन देख ले तो 3:1:1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स A B C D E and F। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल दैट ऑफ फीमेल, ठीक है, नंबर ऑफ मेल जितने हैं उतने फीमेल हैं। A and E आर सन ऑफ F, A and E आर सन ऑफ F, तो F के 2 लड़के, एक A, ठीक है, और एक E, ठीक है। अब क्या है, D इज द मदर ऑफ 2, ठीक है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, तो D जो है वो मदर ऑफ 2 है, एक बॉय है और एक गर्ल है। B इज द सन ऑफ A, अब B जो है A का सन है। अब नंबर ऑफ, ठीक है, 6 लोगों की फैमिली है, उसमें नंबर ऑफ मेल, तो इसका मतलब 3 मेल हो गया और 3 फीमेल हो गया। तो 3 मेल तो हम देख लिए कि A E B हमारा मेल है, तो बाकी जितने भी होंगे वो सब फीमेल होंगे, ठीक है। नाउ अब क्या है, D इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो अब इसमें यही हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, और एक गर्ल होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग C दे देते हैं, C गर्ल्स, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली, सिर्फ मैरिड कपल एक ही है, तो एक ही यही हो सकता है मैरिड कपल, है ना, D और A। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एवं। A B C फीमेल है, नहीं, फीमेल कौन कौन है, C D और F, तो ये गया। A इज द हस्बैंड ऑफ D, A इज द हस्बैंड ऑफ D, ये ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कॉन्टेंस 20 बॉल, ठीक है ना, 20 हैं इनके पास, 8 बॉल्स आर ग्रीन, 8 ग्रीन बॉल है, 7 जो है वाइट है और 5 रेड बॉल है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड, आंख बंद करके निकला है और बिना रिप्लेसिंग के, टू बी एश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल दैट मस्ट बी पिक फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड टू बी एश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल। अच्छा देखो अब क्या करेंगे, वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में कम से कम एक एक सब आने चाहिए, कि अगर हम पहला बार खींचे ग्रीन, दूसरी बार ग्रीन आ जाए, तीसरी बार ग्रीन, तो ऐसा हो सकता है कि हम 8 टाइम्स खींचे और 8 का 8 बार ग्रीन आ गया, ठीक है, तो भी हो गया। अब इसके बाद फिर खींचना शुरू किए तो 7 का 7 बार हमारा ये आ गया, ठीक है ना, 7 का 7 बार क्या आ गया, वाइट आ गया, ठीक है ना। अब हमें तो तीनों में से एक एक चाहिए ही चाहिए, अब पहले 8 बार खींचे ग्रीन ही आ रहे हैं, मान लो उसके बाद 7 बार खींचे सिर्फ वाइट ही आ रहे हैं, इसके बाद तो ये सारे तो निकल गए, 8-7 ग्रीन और वाइट निकल गए, अब जो खींचेंगे तो रेड ही होगा। तो इसका मतलब एटलीस्ट अगर हम 16 बार ट्राई में एश्योर्ड है कि अगर 16 बार में तो आना ही है इसको, ठीक है। वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी है कि 8 का 8 बार हमको ग्रीन आ गया, 7 फिर अगली बार 7 का 7 वाइट आ गया, लेकिन उसके बाद तो रेड आना ही है। तो जो एश्योर्ड है कि कम से कम एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, तो 16 बार करेंगे तो एश्योरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज इन अ रो सो दैट द गर्ल्स आर नॉट सिट ईच अदर, ठीक है, तो 2 गर्ल्स है G1 G2 और 2 बॉयज है B1 B2। नाउ दोनों एक साथ गर्ल्स नहीं बैठ रही है, ठीक है, तो या तो ऐसे होगा, बॉयज ऐसे बैठेंगे, या तो ऐसे होगा G2 G1, ठीक है, जो खाली जगह है बॉयज, या क्योंकि गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठाना है, ठीक है, ये ऐसे होगा, या इसी को अपोजिट कर दो, ऐसे होगा, ठीक है, 4 ही लोग हैं, या तो G1 के बीच में G2 ऐसे होगा और G2 के बीच में G1 ऐसे हो गया, ठीक है। तो 2 तरीके ये हो गए, यहाँ पे B1 बैठे, यहाँ B2 बैठे, यहाँ B2 बैठे या B1 बैठे, अगेन 2 तरीके इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो टोटल कितने हो गए, 4 8 12,
तो 12 ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर सरफेस ऑफ अ 4 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड कंप्लीटली इन रेड। ठीक है, आउटर सरफेस को रेड में किया गया है। नाउ इसके लिए हम क्यूब बनाते हैं एक। सो ट्राइंग टू आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये समझ आ जाए। ये क्यूब है हमारा। नाउ इट इज सिंस पैरेलल टू द फेसेस टू इल्ड 64 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल को डू नॉट हैव पेंटेड फेस। अगर आप विजुअलाइज आप सोच पा रहे होंगे तो आप ये देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि 64 है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये सारे 4 हैं, तो सब 4 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये क्यूब, तो कौन कितने क्यूब होंगे जो कि इसमें 1 सेंटीमीटर के सब क्यूब होंगे, तो फिर ये 1 फिर 1 फिर 1 ऐसे होंगे ना सारे। तो आप एक चीज़ विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि इसमें जो बीच का पोर्शन होगा ये तो सब रेड कलर से पेंटेड है, ये भी रेड है, ठीक है, ये भी रेड है, ठीक है। अब हाउ मेनी स्मॉल क्यूब डू नॉट हैव पेंटेड फेस, पेंटेड फेस नहीं होगा, वो बीच वाली पोर्शन के होंगे। ये तो समझ में विजुअलाइज आप कर पा रहे होंगे, लेकिन बीच वाली पोर्शन के कौन कितने होंगे। ठीक है, तो अब आप सोचिए, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन तो गया, नीचे से अगर मान लीजिए कितने क्यूब होंगे, एक, इसमें हम लोग जस्ट 2 3 और 4 क्यूब हुए। ठीक है, अब ये 4 क्यूब हुए तो 4 में एक ये तो कलर ही है, ये कलर ही है। अब ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसको देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये वाली पोर्शन होगी नहीं, ये वाली पोर्शन होगी नहीं, ये भी होगी नहीं, है ना। तो ये जो बीच का पोर्शन बचेगा 4, वो होगा हमारा जिसमें कोई पेंटिंग नहीं होगा। और ऐसा 2 लेयर होगा, एक लेयर ये वाली लेयर होगा नहीं, ये वाला नहीं, ये दोनों लेयर में ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, बीच में 2 लेयर में, तो एक लेयर में 4 बैठेगा, फिर उसके ऊपर 4, टोटल हमारे पास 4 है ना, तो ये तो कलर ही होगा, ये कलर ही होगा, इधर का कलर, इधर का कलर, ये 4 पोर्शन जो है 4 4 8 ऐसे होंगे जिसमें कोई पेंट नहीं होगी। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर ABCDEFGNHR स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करना है। अब क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस कराते हैं इसको। ठीक है, सो ओके, सो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, B इज नॉट नेबर ऑफ G, G इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, H इज द 6 टू द राइट ऑफ C, H इज द 6 टू द राइट ऑफ C। तो पहला जो केस है वो क्या है कि A इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ E। तो मान लेते हैं कि E यहाँ है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लोग हैं। तो या तो E यहाँ पे होगा और A यहाँ पे 7th पोजीशन पे A होगा, या तो ऐसा होगा कि E यहाँ पे होगा, सेकेंड पे होगा, और A सबसे लास्ट होगा। 2 ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा कि H इज 6 टू द राइट ऑफ C, H इज 6 टू द राइट ऑफ C। तो अब इस केस में अगर मान लीजिए राइट ऑफ C है तो यहाँ पे अगर C होगा, ठीक है, तो यहाँ पे H होगा सेकेंड पोजीशन। ठीक है, और अगर यहाँ पे H होगा तो यहाँ पे C होगा। ठीक है, अब हमारा 2 तो हो गया। अब इसमें है F इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ G, F जो है इमीडिएट राइट ऑफ G है एंड नेवर ऑफ E। F जो है नेवर है E के, तो E के नेवर में तो ये होगा नहीं, तो ये केस तो हमारा ऐसा, तो ये हम जो मान रहे थे वो गलत हो गया। ठीक है, तो E के नेवर में कौन है, F। ठीक है, नेवर ऑफ E ये F है, और इमीडिएट राइट ऑफ G है, तो यहाँ पे हो गया G। तो 4 तो 6 का हो गए। अब 2 बचा, B इज नॉट नेबर ऑफ G, G के नेबर नहीं है तो C के नेबर B कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाकी जो बचा वो D। तो ये हो गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, नहीं है ना। D इज इमीडिएट राइट टू, D इज इमीडिएट राइट, इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड F, D B और V का तो है, F का नहीं है, तो ये भी गया। G इज टू,
जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, यस, जी जो है डी के है और ये सी जो है ये राइट है, ठीक है ना। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक्सट्रीम एंड पे ए ही है, नहीं एक्सट्रीम एंड पे ए और एच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड 256 रेड कलर चॉक, ठीक है ना, मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर 254, वाइट कलर चॉक 254 है, 589 जो है सो ग्रीन कलर। नाउ द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स वाइट, वाइट कौन होगा। नाउ अगर हम इसमें और इसमें बात करें तो लाइन कॉमन क्या है, कलर, और वर्ड कॉमन कौन है, 5, तो इसका मतलब कलर का जो सिंबल होगा वो होगा 5। अब देख लो इसमें भी कलर है, इसमें भी कलर है। अब हमसे वाइट की बात कर रहा है तो कलर हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं इस दोनों में, 589 में ग्रीन कलर फ्लावर, 254 में मीन्स वाइट कलर चौक, ठीक है। तो वाइट कलर चौक की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर वाइट कलर चौक की बात, अच्छा चौक दोनों में है, यहाँ पे भी चौक है, यहाँ भी चौक है, तो 5 हमें पता चल गया किसके हैं, तो इसका मतलब चौक का क्या हो जाएगा 2, है ना। 5 कलर का है और 2 यहाँ भी है और 2 इसमें भी है, तो इस दोनों को अगर कॉमन करते हैं तो चौक का क्या हो जाएगा 2। अब वाइट का क्या हो जाएगा, फिर इसमें वाइट का 2 हो गया चौक का, 5 हो गया इसका, तो 4 क्या हो जाएगा वाइट का हो जाएगा। आंसर आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 डेज वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.40। तो फर्स्ट 4 डे x1 से लेकर x4/4 इज इक्वल टू एवरेज है तो 0.40, तो टोटल रेनफॉल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 1.6 इंच। नाउ द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज वाज इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। लास्ट 2 डेज एवरेज रेनफॉल इन सिटी फॉर द फर्स्ट 4 डेज, ठीक है, लास्ट 2 डेज, ठीक है। सो द एवरेज ऑफ 6 डेज वाज 0.50 इंच, ठीक है। तो x1 से x6/6 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो x1 से ये 6 दिन का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 इंच हो जाएगा। लेकिन इसमें बता रहा है कि द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज वाज इन द रेशियो ऑफ 4/3, दैट मीन्स इट इज सेइंग दैट द x5 5/x6 की वैल्यू क्या दी हुई है 4/3। सो x5 की वैल्यू तो हम लोग रख देते हैं 4x और x6 की वैल्यू 3x, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसमें इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, x1 से x4 की वैल्यू जो है वो है 1.6 और 2 नई वैल्यू है उसको मान लेते हैं 4x + 3x की, 4/3 का है और पूरी जो है वो 3 है, तो 7x इज इक्वल टू 1.6 - 3 विच इज 1.4, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गया 0.2। तो अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। सो x5 क्या है वो है 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0.2 विच इज 0.8, सो 0.80 इंच इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना, 3 आइटम्स। ABCDEF and G आर लेक्चरर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर। चलिए ABCDEF G, अब इसमें क्या क्या है, ठीक है। Who participated in a conference, each one of them is specialized in a different subject, economics, commerce, history, sociology, geography, mathematics and statistics, not necessarily in the same order। अब हमारे पास 7 कंडीशन दी हुई है, इस पे 3 क्वेश्चन बनाने हैं। पहला कह रहा है कि लेक्चरर फ्रॉम कानपुर स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ठीक है। लेक्चर डी इज फ्रॉम शिलोंग, तो पहले लेक्चर डी की जगह पे हम लिखते हैं, ठीक है। लेक्चरर डी जो है वो शिलोंग से है, तो ये हो गया। लेक्चरर सी फ्रॉम दिल्ली, सी जो है वो दिल्ली से है और ये स्पेशलाइज किस में है, सोशियो में, ये तो कंप्लीट ही हो गया, ठीक है, ठीक है। लेक्चर बी इज स्पेशलाइज इन नीदर हिस्ट्री और नॉर मैथमेटिक्स। लेक्चर ए हुई स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। लेक्चर एफ हुई स्पेशलाइज इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर, तो एफ कहाँ पे है श्रीनगर में, और वो क्या है कॉमर्स। लेक्चरर तो ये हो गया, एफ हुई स्पेशलाइज इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर, ये लिख दिया।
लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्ट बिलोंग टू चेन्नई। तो जी जो है वो चेन्नई से है और स्टैटिस्टिक में है, स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, ए जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड है। लेक्चर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू, लेकिन ये हैदराबाद से तो नहीं है, ठीक है, तो हैदराबाद से होगा नहीं। दिल्ली हो गया, शिलोंग हो गया, गया, दिल्ली हो गया, शिलोंग, श्रीनगर, चेन्नई सब खत्म हो गया। और बी जो है क्या कहते हैं इसमें, ये हैदराबाद हो गया। एक और है जो कानपुर से है, वो ज्योग्राफी में है, तो इसका मतलब ये कानपुर भी नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स है, तो कानपुर भी गया, हैदराबाद, दिल्ली, श्रीनगर, ठीक है। तो कानपुर यहाँ पे क्या हो गया, कानपुर गया, चेन्नई नहीं है, श्रीनगर नहीं होगा, कॉमर्स है, शिलोंग नहीं होगा, हम एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा। इसका मतलब ए जो है वो मुंबई का है और इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हमारे पास बी और ई का बचता है कि बी और ई में कौन कहाँ का है, ठीक है। तो बी में, अब लेक्चर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। बी में ना ही हिस्ट्री है और ना ही मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो बी हिस्ट्री भी नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो बी क्या हो सकता है, अगर हम लोग हिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, और ई का कुछ दिया हुआ है क्या, ई का कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर स्पेशलाइज इन ज्योग्राफी, ठीक है। और तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, सो कानपुर का ज्योग्राफी हो जाए। ओके, अच्छा, हमारे पास 3 बच रहे हैं, एक बी का, एक डी का और एक ई का सब्जेक्ट। तो बी में क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो होगा नहीं, तो हमारे पास बच रहा है हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। इसका मतलब ये ज्योग्राफी है, और जो ज्योग्राफी है वो कानपुर का है, तो ये हो गया कानपुर, ठीक है। तो मुंबई, कानपुर, दिल्ली, शिलोंग हो गया, तो ई हो गया हैदराबाद। अब ई हैदराबाद हो गया, तो अब हमें कोई भी ऐसा, ये सारे क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर लिया, तो अब हमें ये नहीं पता है कि कौन से हिस्ट्री वाले हैं, कौन से मैथ्स वाले। तो या तो शिलोंग वाले हिस्ट्री होंगे या मैथ होंगे, या ये दोनों में से, हिस्ट्री और मैथ में से इस दोनों में कोई भी होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा तैयार। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन स्पेशलाइज्ड है, ज्योग्राफी में बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद है टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाले मुंबई, ठीक है, मुंबई। इसके बाद है कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद। हैदराबाद से कौन बिलोंग करता है, ई, सो ई बिलोंग्स टू हैदराबाद। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देर आर 5 टीचर ए बी सी डी ई। ए बी टीचर्स हिंदी, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब ए क्या करता है, हिंदी पढ़ाता है, और बी भी हिंदी पढ़ाता है ना। ओके, ए एंड बी टीचर्स हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं ये दोनों टीचर। सी एंड बी टीचर्स इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो सी एंड बी, तो इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी बी भी पढ़ाता है ना। डी एंड ए टीचर मैथमेटिक्स एंड हिंदी, तो डी क्या है, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ठीक है। सो डी एंड ए, तो मैथमेटिक्स ये भी पढ़ाता है। इसके बाद क्या है, ई एंड बी टीचर हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ई एंड बी हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ठीक है ना। ई और बी भी पढ़ाता है, तो ये भी हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाता है। अब क्या है, हु टीचर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, बी। बी हिंदी भी पढ़ाता है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फ्रेंच सब पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्ट्स। तो मान लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई है, इसको अगर रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। और द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर वन, है ना। तो अब हमें इसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, है ना। अब क्या है कि अगर 10x प्लस वाई ग्रेटर देन 10y प्लस x, सो ये हो गया 9x ग्रेटर देन 9y, x ग्रेटर देन y। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, है ना। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर पूछ रहा है, तो या तो 91/19 होगा, ठीक है, या 92/29 होगा, या 93/39 होगा, या 94/49 होगा, या 95/59 होगा, या 96/69 होगा, या 97/79 होगा। तो पॉसिबल सबसे ज़्यादा रिमाइंडर किस में बचेगा, ये आप देख लीजिए। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 से 91 में करेंगे तो 72, इसमें 62, इसमें 54 बचेगा, सब्ट्रैक्ट तो करनी है, ये 45 बचेगा। तो और ये
36। ठीक है, तो अब क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, तो जो इसमें दिया है उसके अनुसार से 45 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4/3। सो इनकम ऑफ एक्स और इनकम ऑफ वाई की रेशियो जो है 4/3 है, और मंथली एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस एक्स का और एक्सपेंस वाई का 3/2 है। दोनों सेव करता है। ठीक है, तो सेविंग हो गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग करता है दोनों 6,000 पर मंथ। ठीक है ना। अब क्या है कि तो 4x माइनस 3y मान लेते हैं, है ना, 3x माइनस 2y, इनकम ऑफ y माइनस इनकम ऑफ ये, और दोनों का है 6,000। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6,000 एंड y की वैल्यू भी आती है हमारी 6,000। तो टोटल मंथली इनकम, तो इनकम ऑफ x प्लस इनकम ऑफ y, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 और 18, सो इट्स 42,000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 walls एंड सेलिंग ऑफ अ रूम मीट एट अ राइट एंगल एट अ पॉइंट P। ठीक है, ठीक है, ये मीट करता है राइट एंगल पे पॉइंट P पे। अब फ्लाई इज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम द वन वॉल। ठीक है ना, 1 वॉल से 1 मीटर है। ठीक है, फ्लाई इज ऑन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल। तो इसका मतलब ये दूसरा वॉल जो है, ठीक है, वॉल और सेलिंग जो है, ये सेलिंग है, ये वॉल है ना, तो ये कितनी हो गई 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट P, तो ये से 9 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P, हाउ मेनी मीटर्स इज द फ्लाई फ्रॉम द सेलिंग। ठीक है, मान लेते हैं ये तो 0 0 0 पॉइंट हो गया, ये 1 8 और z का पॉइंट कुछ पता नहीं है तो हम z ही मान लेते हैं। ठीक है, सो x का 8 y का 8, और ये 3 डायमेंशनल है इसलिए ये नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है ना। तो अगर हम इसको बात करें कि z कोऑर्डिनेट में कितना है ये पूछा जा रहा है, सो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 0 अगर डिस्टेंस निकालेंगे 1 माइनस 0 8 माइनस 0 z माइनस 0 प्लस z स्क्वायर। नाउ इट्स z स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 65 विच इज 16, सो z की वैल्यू 4, सो आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन फॉर द 3 क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें 8 रेलवे स्टेशन ABCDEFG एंड H आर कनेक्टेड ईदर बाई 2-वे पैसेज और 1-वे पैसेज। 1-वे पैसेज आर फ्रॉम 1-वे पैसेज कौन कौन है। ठीक है, ठीक है, तो C से A है, C to A, E to G, B to F, D to H, G to C, G से C की है, तो G से G to C, तो ये हो गया C to A, G to C। अब E to C, ठीक है ना, सो E से C पे, ठीक है, ये भी हो गया, ये 1-वे है ना। अब क्या है, E to C हो गया, E to G भी है, तो E to G है E से G, ठीक है, E to G भी हो गया। अब हमारा क्या है इसमें, B to F, D to H है ना, एंड H to G, H to G है, तो H to G है, तो H से G, H to G, और इधर क्या है D to H है, D to H, तो D से H, ये पासेज है ना, तो T 1-वे पासेज हो गई। एक और बची हुई B to F, हम इसको बनाते हैं, है ना, ठीक है, B से F में, बट इससे पहले हम लोग देखते हैं और भी 2-वे पासेज आर बिटवीन A और E, A और E के बीच में 2-वे पासेज है, मतलब आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। सो A और E के बीच में 2-वे पासेज है, G और B के पास में B में भी 2-वे है, तो इसका मतलब B इधर होगा कहीं पे, मान लेते हैं, तो ये B हो गया। अब हमारा जो एक 1-वे पासेज बचा था B to F, ठीक है ना, सो B to F है, तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि B से F के लिए हो गया। तो 1-वे पासेज सारे कंप्लीट हो गए, 2-वे पास में A E हो गए। अब G और B के बीच में भी 2-वे पासेज है, ये भी हो गए। F और D के बीच में 2-वे पासेज हैं, ठीक है, तो 2-वे पासेज है F और D के बीच में, और E और D के बीच में भी 2-वे पासेज हैं। तो ये हो गया डायग्राम। अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम C to H, अब हमको जाना कहाँ कहाँ है, सो देखिए। नाउ हमें जाना है C से, कहाँ जाना है, व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम C to H। अब C to H जाना है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड, ठीक है, तो सी से एच में जाएंगे तो क्या जाएंगे, सी से पहले ए चले जाएंगे, ठीक है, ए से फिर सी से एच जाना है ना, तो सी से ए, और ये तो डबल पास वाली है, तो सी से ए के बाद ई चले जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, ई से फिर डी जाएंगे, और डी से फिर एच जाएंगे, यही हो सकता है ना। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू एच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू, है ना। और कोई ऑप्शन है क्या सी से, और कोई ऑप्शन ऐसा, ठीक है, ओके, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, बट ई तो हमें जाना ही पड़ेगा, है ना, तो सी से हमें जाना है अगर, तो ई हमें जाना ही पड़ेगा, सो द आंसर इज ई। मस्ट पास करेंगे तो जी तो है ही नहीं, है ना, जी हो या नहीं, एफ है नहीं, और डी को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इस रास्ता को सी से ऐसे जाएंगे, ई से जी, जी से बी, ऐसे भी जा सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसलिए डी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए, एफ से ए जाना है, ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वन, एक बार से ज़्यादा नहीं करना है। सो अब जाना कहाँ है, हमें एफ से ए जाना है, कहाँ जाना है, हमारा एफ से ए जाना है, तो एफ से कैसे जा सकते हैं, एफ से पहले चले जाइए डी, डी से फिर एच, डी से एच, एच से जी, जी से सी, सी से ए। अब रास्ते का ध्यान रखना है, या तो एफ से डी जाइए, डी से फिर हमको क्या जाइए, ई जाइए, ई से फिर ए चले जाइए, ठीक है, या एफ से डी जाइए, डी से ई जाइए, ई से सी जाइए, और सी से ए चले जाइए, ठीक है, तो ये हो गई। और भी है, एफ है, एफ से डी जाइए, डी से फिर ई चले जाइए, ई से फिर इधर चले जाइए जी में, है ना, जी में, और फिर जी से सी, सी से ए। तो ये चार ऐसे तरीके हैं जिससे कि एफ बिना दोबारा पास किए हुए किसी भी स्टेशन से आप जा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम एच टू सी, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक रूट खत्म हो गई, कौन सी रूट हो गई खराब, रूट खराब हो गई, जी से सी के बीच में ये क्लोज हो गई। अब हमें जाना है एच से सी, कहाँ जाना है, एच से सी जाना है, तो वैसे तो एच से जी, जी से सी चले जाते हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं, तो अब आपको एच से जी जाना पड़ेगा, और जी से इधर जाने का तो रास्ता ही नहीं, इधर तो वन वे है, तो एच से बी जाएंगे, बी से फिर एफ जाएंगे, एफ से फिर डी जाएंगे, डी से फिर ई जाएंगे, और ई से फिर सी जाएंगे। सो अब जो ये क्वेश्चन है, एच जी बी एफ डी ई सी, ऐसे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विच इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी आर क्लोज, तो नीड नॉट बी पास्ड, तो क्या हमने किया था, एच जी बी एफ डी ई सी, तो ई तो पास कर ही रहा है, ठीक है, डी भी पास कर रहा है, बी भी पास कर रहा है, तो पास क्या नहीं कर रहा है, ए, सो ए इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इज 27। अगेन 10x प्लस वाई मान लेते हैं कि एक नंबर है, और एक नंबर 10y प्लस एक्स है ना, सो इसकी जो अगर हम है तो ये क्या हो जाएगा 27, सो 9x माइनस 9y इज 27, सो x माइनस y इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट इज आस्किंग, एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27, है ना। हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कब कब हो सकता है, या तो 4 1 होगा, या 5 2 होगा, या 6 3 होगा, या 7 4 होगा, या 8 5 होगा, या 9 6 होगा। तो मतलब जो टोटल है पॉसिबिलिटी वो नन ऑफ द अबव 6 होंगे, तो आंसर हो गया नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड। ये क्वेश्चन आगे भी पूछेंगे और ये पूछे भी हुए हैं पहले। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। सो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, हमारा नंबर ऑफ पेजेज हैं 150, तो 1 से 9, अगर जैसे मान लीजिए एक पेज पे पहला पर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे, ठीक है। तो 9 ऐसा हो गया, 1 डिजिट वाला 9 हो गया। इसके बाद 10 से 99 पेज तक 2 डिजिट सब में रहेंगे, टोटल कितने होंगे 90, और
हर में 2 डिजिट होंगे, 90 पेज 2 डिजिट, तो कितने हो जाएंगे 180 डिजिट। फिर 100 से 150 के बीच में 51 होंगे, लेकिन 51 क्या होगा, 3 डिजिट का होगा, जैसे 111, 112 है ना, तो कितने हो जाएंगे, इट्स 153। तो टोटल अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 9 + 180, 9 + 180 + 153, तो ये हो जाता है 342। सो द आंसर इज 342। सो दिस इज ऑल अबाउट 2017 सी सेट। 2017 की सी सेट हमने कर ली है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट 2018, 19 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो फॉर PDF you can join, and for any type of query you can join pyq_pedia telegram channel. So thank you for watching.